हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, राधे राधे, नमः शिवाय। नक्षत्र सीरीज में आज रोहिणी नक्षत्र पर चर्चा करेंगे। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का सर्व प्रिय नक्षत्र माना गया है। रोहिणी अर्थात एक लाल गाय जो ऋषि कश्यप की पुत्री हैं और जिनका विवाह चंद्रमा के साथ हुआ है। अब रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए जातकों में पुरुष जातकों के ऊपर चर्चा करेंगे। रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुआ पुरुष जातक दुबले पतले शरीर का होता है। अगर अन्य ग्रहों की दृष्टि हो तो छोटे कद और मजबूत शरीर के भी देखे गए हैं, मोटे भी देखे गए हैं। आंखें चमकदार और चुंबकीय प्रभाव वाली होती है। इनका व्यक्तित्व सुंदर व आकर्षक, भुजाएं चौड़ी और सुविकसित होती हैं। रोहिणी नक्षत्र के जीवन में चरित्र व सामान्य घटनाओं के ऊपर चर्चा कर रहा हूँ। रोहिणी नक्षत्र के जातक बड़े गुस्सेल स्वभाव के होते हैं। अगर इनको एक बार गुस्सा आ जाए तो उनसे छुटकारा बड़ी मुश्किल से मिल पाता है, बड़ी मुश्किल से पीछा छुटाया जाता है। बड़े गुस्सेल होते हैं रोहिणी जातक, तथा कोई भी इनका निर्णय नहीं बदल सकता। अपने निर्णय पर बड़े अडिग रहते हैं ये। यदि कोई इनके विचारों को कुचलने की या उसमें बाधा डालने की कोशिश करता है तो ये बड़े हठी और उग्र आचरण के हो जाते हैं, और तब यह दूसरों के द्वारा दिए गए विचार और राय को भूल जाते हैं जो उनके अपने विचारों से मेल न खाते हों या उनका विरोध करते हों। रोहिणी नक्षत्र के जातकों को दूसरों की गलतियां निकालने में बड़े माहिर होते हैं, या यूं मानो दूसरों की गलतियां निकालने में विशेष दक्षता प्राप्त होते हैं। जबकि ये कोई भी कार्य निर्धारित लक्ष्य लेकर के नहीं करते हैं और इन्हें दिल की बजाय दिमाग से जीता जा सकता है। जबकि ये जिन्हें प्यार करता है उनके लिए कोई भी प्रकार का त्याग तुरंत करने को तैयार रहता है और अपने दुश्मनों को अत्यधिक मुसीबत तथा दुख देने से भी नहीं हिचकता और स्वयं अपने ही कार्यों से बहुत प्रभावित रहता है। सत्य को अपनाना और झूठ को अलग कर देना ये एक इसका विशेष गुण होता है। कार्य को पूर्व नियोजित नहीं कर पाने के कारण कई बार यह जीवन में उतार चढ़ावों से घिर जाता है, और यदि ये अपनी दिमाग की स्वतंत्रता पर कुछ नियंत्रण कर लेवें तो जीवन में अत्यधिक सफलता प्राप्त भी करते हैं। इनके लिए कल का कोई महत्व नहीं है। ये आज के सुख के लिए सब कुछ खर्च कर डालते हैं। ये स्वतंत्र व्यापार व्यवसाय में ही नहीं, समाज सेवा में भी अपना नाम रोशन कर देते हैं। अब शिक्षा, धन अर्जित करने और व्यवसाय के बारे में बताऊंगा। रोहिणी नक्षत्रों के जीवन में किस तरह के कार्य व्यवसाय रहते हैं। जहां तक संभव हो सकता है रोहिणी नक्षत्र का जातक जो भी कार्य हाथ में लेता है उसे पूरी लगन और मेहनत से पूरा करने में सक्षम होते हैं, परंतु इसमें धैर्य और माफ़ करने की क्षमता में कमी होती है। ऐसा व्यक्ति हर कला में माहिर या उत्पादक होने की कोशिश करता है, परंतु अपेक्षित गति और नियम न होने के कारण यह असफलता का मुंह भी कई बार देखता है। अपने विचारों की स्वतंत्रता कभी कभी इनके पतन का कारण बनती है। यह भी देखा गया है रोहिणी नक्षत्र के जातकों के जन्म कुंडली में निम्न ग्रहों के ऊपर अगर शुभ ग्रहों की दृष्टियां अच्छी हो रही हो तो इनका जीवन निम्न स्तर से उच्च स्तर पर चला जाता है, और ये दुग्ध व्यवसाय या गन्ना आदि के व्यवसाय से काफ़ी धन अर्जित कर सकते हैं और रासायनिक इंजीनियर के पदों पर भी सुशोभित हो सकते हैं, और ये तकनीकी तथा श्रम साध्य कार्यों के लिए बड़े उपयुक्त सिद्ध होते हैं। 18 से 36 वर्ष के बीच का समय इन जातकों को बहुत अधिक थका देने वाला समय होता है। इस बीच आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक सभी प्रकार की कठिनाइयां इनको झेलनी पड़ती हैं, और इन जातकों का जीवन 36वें वर्ष से 50वें वर्ष और 55वें वर्ष से 75वें वर्ष के बीच में बड़ा सुखद व्यतीत होता है। कई बार यह भी देखा गया है कि अन्य व्यक्ति इन पर विश्वास कम करते हैं। इन्हें अपने नौकर चाकर या साझीदार व्यवसायी के ऊपर एकदम से विश्वास नहीं करना चाहिए। दूसरों पर अंधविश्वास करने की प्रवृत्ति कई बार इनके लिए दुखद साबित होती है। किसी भी काम को सौंप दिए जाने के बाद संबंधी व्यक्ति के बारे में अच्छी तरह जांच परख कर लेना इनके लिए जरूरी है।
गृहस्थ जीवन के बारे में, तो गृहस्थ जीवन रोहिणी नक्षत्र वालों का कुछ इस प्रकार होता है कि इसको अपने पिता की बजाय अपने माता या मामा आदि से ज़्यादा लगाव रहता है। और भौतिक लाभ की दृष्टि से यह समय आने पर सामाजिक या धार्मिक प्रतिबंधों को तोड़ने से भी नहीं हिचकता। और स्वेच्छा से विवाह करना इनके लिए दुखी दाम्पत्य जीवन का कारण बनता है। स्वास्थ्य, इनको रक्त दोष या रक्तचाप संबंधी रोग, पीलिया, धातु रोग, मूत्र विकार, शरीर में अत्यधिक पसीना आने की समस्या, गले की खराबी और वृद्धावस्था में कमर झुक जाने की जैसी समस्या इनको होती हैं। और अब रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले महिलाओं की कुंडली का फलित मैं बताऊंगा। जो रोहिणी नक्षत्र में जातिकाएँ जन्म लेती हैं, जो महिलाएं रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेती हैं, उनका फलित कुछ इस प्रकार से है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाली जातिकाएं सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व की होती हैं तथा मध्यम कद की और साफ गोरे रंग की होती हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाली जातिकाएं सभ्य आचरण की और सभ्य परिधान की होती हैं, वस्त्र आभूषणों की शौकीन होती हैं और कुछ दिखावटीपन प्रवृत्ति की भी होती हैं तथा हृदय से कमजोर और संकालु प्रवृत्ति की होती हैं और गुस्सेल होने के कारण कभी कभार परेशानी में पड़ जाती हैं। और यह आचरण इनका पुरुष जातकों से मिलता जुलता होता है। अन्यथा ये व्यवहारिक बात को अपने मन में रखने वाली तथा उकसाए जाने पर काफी उत्तेजित हो जाती हैं। शिक्षा, धन अर्जित करना और व्यवसाय, किसी भी काम को सौंप दिए जाने पर उसको पूरा करने के सभी गुण इसमें होते हैं। ऐसी महिलाएं घरेलू कार्य, सिलाई कढ़ाई, सजावट के कार्य, नर्सिंग, संचार क्षेत्र, घी, दूध, तेल, होटल व्यवस्था, परिधान के निर्माण के कार्यों व डिजाइन से संबंधित कार्यों से धन कमा सकती हैं। मध्यम स्तर की शिक्षा अर्जित होती हैं। रोहिणी जातिकाएं, जातिकाओं के कुंडली में ग्रहों की दृष्टि अच्छी होने से उच्च शिक्षा प्राप्त करते हुए सरकारी सेवा भी प्राप्त करती हैं। गृहस्थ जीवन, दाम्पत्य जीवन कह सकते हैं, इनका पारिवारिक जीवन अच्छा होता है और परिवार की देखभाल करना इन बखूबी आता है। अच्छी तरह से घर के कार्यों को देखते हुए परिवार को अच्छी तरह से संभालती हैं। अगर कुंडली में शुक्र रोहिणी नक्षत्र में हो और उस पर शनि की दृष्टि हो तो जातिका की बहन या माता को खतरा होता है, अर्थात कई जातिकाओं को माता का अल्पकालीन सुख ही मिल पाता है। स्वास्थ्य की बात करें तो अच्छे स्वास्थ्य होने के बावजूद भी इनको टांगों, पैर अथवा छाती में दर्द की शिकायत रहती है। अनियमितता के कारण गले की खराबी, सिर दर्द, ओढ़े फुंसी, गर्दन या चेहरे में सूजन की संभावना रहती है। रजोदर्शन अगर रोहिणी नक्षत्र में हो तो ये थोड़ी सी कुटिल और गुस्सेल होती हैं। रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुई जातिकाओं को आर्द्रा, पुष्य, मघा, स्वाति, पूर्वा, फाल्गुनी आदि नक्षत्र वाले जातकों के साथ लेन देन या विवाह आदि नहीं करना चाहिए और मूल नक्षत्र वाले जातकों के साथ तो कतई भी लेन देन, साझेदारी, विवाह आदि कार्य नहीं करने चाहिए। गोचर में चंद्रमा अगर उपर्युक्त नक्षत्रों में जो बताए गए हैं उनमें चल रहा हो तो कोई महत्वपूर्ण कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए या कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए। रोहिणी नक्षत्र का दशा स्वामी चंद्रमा है, अतः चंद्रमा के आधार पर देखा जाए तो रोहिणी नक्षत्र वृषभ राशि का मध्यवर्ती प्रधान तारा माना गया है। इस नक्षत्र में पड़ने वाले कुछ खतरनाक अंश अगर बुध रोहिणी नक्षत्र के चौथे अंश भाग पर हो या शुक्र रोहिणी के 50 अंश पर हो, केतु अगर 48वीं या 9 डिग्री रोहिणी नक्षत्र पर हो, उपर्युक्त में एक अथवा तीनों ग्रह किसी भी अंश पर योग प्रतियोग करते हों या गोचर काल में इन्हीं अंशों से संक्रमण करे तो जातक की आयु पर खतरा बढ़ जाता है।
इस दौरान इनको कोई यात्रा, व्यवसायिक कार्य प्रारंभ या मांगलिक आदि कार्य नहीं करने चाहिए। अगर चंद्रमा इन बिंदुओं पर हो तो यात्रा स्थगित कर देनी चाहिए। केतु तथा अन्य ग्रहों के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए रोहिणी जातकों के लिए कुछ ठोस उपाय बता रहा हूँ। 10.25 रत्ती का मोती सोने या चांदी की अंगूठी में जड़वाकर पुष्य नक्षत्र और सोमवार के दिन धारण करना चाहिए और चिटली अंगुली, सबसे छोटी अंगुली में धारण करना चाहिए। इसके अलावा पुखराज और नीलम शुभ मुहूर्त देखकर सोने की अंगूठी में धारण करना चाहिए, इससे बड़ा फायदा रहता है। नित्य ही सूर्य पूजा, उगते हुए सूर्य को अर्घ्य, जपदान या गायत्री मंत्र के 108 बार जाप आदि कर लेने चाहिए। और जो व्यापारिक प्रतिष्ठानों से संबंधित लक्ष्मी जी की कृपा चाहते हैं तो इनको श्री यंत्र की पूजा स्थापना अवश्य करनी चाहिए और श्री विद्या से संबंधित मंत्रों की जाप जरूर करनी चाहिए। इसी के साथ रोहिणी नक्षत्र पर विराम लूंगा। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, राधे राधे। आगे मृगशिरा नक्षत्र पर चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।